ई रूपी क्या है, ई रूपी का क्या महत्व है, ई रूपी के फ़ायदे क्या हैं और ई रूपी कब लॉन्च हुआ और किसने लॉन्च किया, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं ई रूपी के बारे में। सबसे पहले आपको अगर ई रूपी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट सरकारी लोन डॉट इन पर सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाके सरकारी लोन डॉट इन लिखेंगे तो उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट में आप सर्च बॉक्स में ई रूपी लिखेंगे तो सर्च में सबसे ऊपर जो रिज़ल्ट आएगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये ई रूपी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर ई रूपी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग में देखिए ई रूपी क्या है, ई रूपी का क्या फ़ायदा है, ई रूपी के इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए ई रूपी एक डिजिटल पेमेंट है जिसे इस्तेमाल करने के लिए न किसी कैश की ज़रूरत पड़ती है और न ही किसी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यह सुविधा क्यूआर कोड और मोबाइल मैसेज के ज़रिए प्राप्त की जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है। ई रूपी पेमेंट एक ई वोचर की तरह होता है, बिल्कुल जैसे ई वोचर कोई भी गेटवे पेमेंट के अंदर ई वोचर होता है उसकी तरह ही ई पेमेंट ई रूपी होता है जो उसका वोचर होता है, वो जिसे आप कुछ चुनिंदा वस्तुओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ई रूपी और ई रूपी कब और किसने लॉन्च किया। दोस्तों ई रूपी को 2 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। यह एक डिजिटल पेमेंट है जो ई वोचर के रूप में काम करती है। यह डिजिटल पेमेंट तब लॉन्च हुई है जब भारत देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। ई रूपी पेमेंट का लॉन्च करना भी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। अगला जो टॉपिक है वो है ई रूपी पेमेंट को किसके लिए लॉन्च किया गया है और इसके बाद देखिए ई रूपी पेमेंट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सबसे मेन टॉपिक ये है कि ई रूपी को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ई रूपी को अभी कुछ सीमित जगह के लिए लॉन्च किया गया, अभी तक यह पूरी तरह से नहीं लॉन्च हुआ है। यह एक ई वोचर की तरह काम करता है जिसे आप अपने मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूर्ण तरह से डिजिटल है, यानी दूसरे वोचरों की तरह इसकी कोई फिजिकल कॉपी नहीं होती है। जी हाँ, जैसे वोचर्स होते हैं, वोचर्स कोई भी कागज़ के या किसी तरह के फिजिकल हो सकते हैं, लेकिन ई वोचर जो ई रूपी है वो टोटली ई वोचर है, डिजिटल वोचर है, उसमें कोई भी फिजिकल वस्तु नहीं होती। जी हाँ, इसके बाद देखिए इस डिजिटल वाउचर का उपयोग मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के तहत दवाओं और न्यूट्रिशन खरीदने में किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ई वोचर को अभी कुछ चुनिंदा जगहों के लिए लॉन्च किया गया है। जी हाँ, उसके बाद टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत इलाज के दौरान और दवाइयाँ खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल ई वोचर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि जिसमें सब्सिडी वगैरह आती है तो वो ई वोचर के तौर पर कस्टमर के पास आएगी और कस्टमर उसको आगे उसको इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, और देखिए हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए किया जा सकता है ई वोचर का उपयोग। खेतों में डालने वाले उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी ई वोचर के तौर पर मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट्स में अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर और सोशल जिम्मेदारी जैसे प्रोग्राम के लिए ई वोचर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसका ई रूपी का इस्तेमाल कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी किया जा सकता है, जो कि अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर या सोशल जिम्मेदारियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए इसके तौर पर इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जी, अब जो पॉइंट आता है कि ई रूपी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है कि आपने ये तो जान लिया कि ई रूपी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ई रूपी
को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी देखिए, ई रूपी एक डिजिटल, जैसे पहले मैंने बताया था कि ई रूपी एक डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट है। यह प्रीपेड रिचार्ज की तरह काम करती है। जैसे किसी भी मोबाइल में या डिश टीवी में किसी भी तरह से कोई भी जो रिचार्ज होता है, जो प्रीपेड होता है, उसमें पहले हम रिचार्ज करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है। ई रूपी भी ऐसे ही काम करता है। यह प्रीपेड रिचार्ज किया हुआ एक वोचर है। उसका इस्तेमाल ठीक ई रूपी पेमेंट की वोचर की तरह होता है, जिसे आप रिडीम करा सकते हैं। इस वोचर को आप रिडीम करा सकते हैं, लेकिन यह कोई फिजिकल पेपर या वस्तु नहीं होती। जैसे मैंने बताया था, यह केवल वर्चुअल करेंसी की तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पास 1000 के ई रूपी वोचर हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके 1000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास 1000 के वोचर हैं तो उसकी वैल्यू भी 1000 रुपये ही होगी। ई रूपी आप स्मार्टफोन से या पुराने बटन वाले फ़ोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ई रूपी जो डिजिटल पेमेंट है उसको करने के लिए आपको स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं है। आप ई रूपी जो वोचर है उसका उपयोग पुराने जो बटन वाला फ़ोन होता है उससे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ई रूपी का QR कोड या मैसेज जिसमें आपके ई रूपी का नंबर है दुकानदार को देना होगा। फिर आपका जितना भी ई रूपी खर्च करना है उसका OTP आपके मोबाइल पर आएगा। जी हाँ, आपका जो QR कोड है या फिर उसमें जो आपका ई रूपी का मैसेज है वो दुकानदार को देना होगा। उसके बाद जैसे ही दुकानदार उसको यूज़ करेगा तो आप जितने रुपए का ये आपका जो वोचर यूज़ होगा उतने रुपए का आपको OTP आएगा। अगर आप OTP दुकानदार को देते हैं तो वो रिडीम होगा। अगर आप OTP नहीं देते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से सिक्योर है, ये OTP के तहत ही कोई भी कहीं पर भी आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो जैसे OTP आएगा तो OTP के बाद ही ये रिडीम किया जा सकता है। जितने रुपए का इसका रिडीम करके आपको OTP भेजता है कोई भी दुकानदार तो उतना रुपए है इससे माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप ई रूपी को QR कोड और स्ट्रिंग मैसेज दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने बताया था कि QR कोड आपका होगा वो केवल आपका स्मार्टफोन में ही इस्तेमाल हो सकता है, जबकि स्ट्रिंग मैसेज होता है वो स्ट्रिंग मैसेज आपका पुराने फ़ोन में जो कि बटन वाले फ़ोन होते थे उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है सभी के दिमाग में कि क्या ई रूपी इस्तेमाल करना सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था कि ई रूपी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। यह इस्तेमाल करने से पहले जिस व्यक्ति को यह ई रूपी जो वोचर है वो असाइन हुआ है वो उसके पास OTP आएगा खर्च करने से पहले। अगर वो OTP देता है तो ही उसका पैसा आप खर्च होगा। अगर वो OTP नहीं देता है, क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, ये OTP पे आधारित है। अगर आपके पास ई रूपी वोचर हैं और आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, अगर कोई चोरी करता है तो पहले आपको उसको OTP आएगा। अगर आप उसको OTP देते हैं तो ही उसका खर्च होगा। अगर OTP नहीं देते हैं तो उसका कोई खर्च नहीं होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ई रूपी पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है। जी देखिए, लगभग सभी बैंक ई रूपी फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, केनरा बैंक, ये सभी बैंक ई रूपी की फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ से आप ई रूपी वोचर्स यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, वो जैसे बिटकॉइन है, क्योंकि एक वर्चुअल ई वोचर है, ये वर्चुअल करेंसी तो नहीं है लेकिन एक वर्चुअल ई वोचर है जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता, जैसे बिटकॉइन का भी कोई रूप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन और ई रूपी में अगर कोई फ़र्क है तो हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। क्योंकि अगर कोई ई वोचर मिलता है किसी व्यक्ति को तो अगर जितनी उसकी वैल्यू होती है तो वो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, वो न घटती है न बढ़ती है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन अगर कोई परचेज करता है
तो उसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। उस बिटकॉइन की जो मार्केट होती है उस पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू का। यह दोस्तों ये था ई रूपी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ई रूपी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है कि ई रूपी क्या है, ई रूपी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ई रूपी किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, और ई रूपी क्या पूरी तरह से सुरक्षित है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपके, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, अगर देखिए ये यहाँ पर ये सब्सक्राइब होता है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में यहाँ पर ये बेल आइकन होता है, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ में आपको यहाँ से अंगूठे को प्रेस करना है, ये लाइक का बटन है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि भविष्य में आने वाले हर तरह के वीडियो जो कि सरकारी योजनाओं के बारे में या फिर लोन्स के बारे में या फिर बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पर आने वाली हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और अगर आपको ई रूपी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि आप ई रूपी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आपको कहीं से ई रूपी मिला है, वोचर मिला है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सरकारी जानकारी के बारे में, सरकारी स्कीम्स के बारे में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, तो आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और आप जब उसके बारे में बताएंगे तो ही आपको उसके बारे में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालना और यहाँ से लाइक ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना।